तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा। दोस्तों, आज हम जिनकी बात कर रहे हैं ये ऐसे संगीतकार थे जिन्हें 1970 के टाइम पर सुरीली धुनों का बादशाह कहते थे। लग जा गले के फिर हंसी रात। संगीत तो उनके रग रग में बसा हुआ था और उनके संगीत में करुणा और विद्रोह का भाव मिलता था। उनके संगीत में समाज की झलकियां भी मिलती थी। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संगीत के सुरों को रचने से पहले ये फनकार सरहद पर गोलियों की तड़तड़ाहट से खेलते थे। ये फौजी थे। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने। और दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर, उन्होंने इनके साथ काम करने से मना कर दिया था। उन्होंने ये कहा कि ये तो बिगड़ा हुआ शहजादा है, अमीर शहजादा है। लेकिन बाद में वही शहजादा उनको अपने भाई से भी ज्यादा, उसको भाई से भी ज्यादा मानने लगी थी। वो तुम चल रहे हो, हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों। और क्या आप यकीन करेंगे कि ये संगीतकार अपनी मौत के 19 साल बाद फिर से लौट आया और तब उनके संगीत को उनकी बहन ने ही अपनी आवाज दी थी। आखिर क्यों चमत्कारी धुनों के बादशाह कहे जाने वाले इस संगीतकार को किसी भी अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया? उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला। और आखिर क्यों यह संगीतकार अपने ही घर में चोरों की तरह घुसता था? इनकी किस धुन के बदले नौशाद साहब ने अपने संगीत का पूरा खजाना लुटा देने की इच्छा जाहिर की थी? वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह। और क्यों मखमली संगीत की रचना करने वाले इस महान संगीतकार को वो पहचान नहीं मिल सकी दोस्तों जिसके वो हकदार थे? जानेंगे और भी बहुत कुछ। बने रहिए हमारे साथ। थोड़ी देर के लिए मेरे हो जाओ, मेरे दिल मेरी सांसों में खो। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड बॉलीवुड और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं संगीत के जादूगर जिन्होंने संगीत को कहां से कहां पहुंचा दिया। बेमिसाल धुनें बनाई उन्होंने और इतनी खूबसूरत गजलों के साथ उन्होंने भारतीय सिनेमा को एक अलग मुकाम तक ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। दोस्तों, दो घड़ी जो पास आ गए थे। साल 1924 में 25 जून की तारीख थी। बगदाद जो आज इराक में है, वहीं एक हिंदू परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ और परिवार ने उस बच्चे का नाम रखा प्यार से मदन। जहां उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल कोहली इराकी पुलिस में एज एन अकाउंटेंट जनरल के रूप में काम कर रहे थे। इनका पूरा नाम मदन लाल कोहली था। उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक 5 साल बगदाद में ही बिताए थे। इराक तब ब्रिटिश राज से आजाद हुआ ही था। तो साल 1932 में राय बहादुर चुन्नीलाल कोहली वापस भारत लौट आए थे। फिर यहां पूरा परिवार अपने घर पे साथ रहने लगा, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम जिले में है। चुन्नीलाल साहब ने बेशुमार दौलत इकट्ठी की और वो इसे अच्छी तरह से इन्वेस्ट करना चाहते थे। इसलिए व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए वो मुंबई आ गए और उस समय भी देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती थी मुंबई। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री तेजी से उभर रही थी दोस्तों। तो उस वक्त उनके पिता चुन्नीलाल जी को फिल्म इंडस्ट्री में ही पैसा लगाना अच्छा लगा, उचित समझा उन्होंने। और उन्होंने तब की सबसे बड़ी फिल्म कंपनियां बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्तान स्टूडियो में हिस्सेदारी खरीद ली। मदन मोहन की जो शुरुआती शिक्षा थी पाकिस्तान के झेलम में ही हुई थी। दोस्तों, जब वो स्कूल में थे तब उन्होंने करतार सिंह से क्लासिकल म्यूजिक सीखने का मन बनाया था। हालांकि उन्हें संगीत का कोई ऐसी ट्रेनिंग तो उन्होंने नहीं ली थी, लेकिन प्राइमरी स्कूल खत्म करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मदन मोहन बॉम्बे आ गए थे और वहां उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित बच्चों के कार्यक्रमों में परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। उस समय उनकी उम्र कोई तकरीबन 11 साल के आसपास होगी।
अब घर में फिल्मी माहौल था तो नेचुरली माहौल का असर तो होता ही है। इसलिए मदन मोहन बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता इसके सख्त खिलाफ थे। हालांकि उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था इंडस्ट्री में, फिर भी खिलाफ थे। उनके पिता फिल्मों को एक कारोबारी मानते थे बस। दोस्तों, मदन मोहन के बचपन का एक किस्सा है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मदन मोहन के जो डैड थे मुंबई में मैरिन लॉयंस में रहा करते थे, और वहीं उनके बगल में कोठी थी जद्दन बाई यानी नरगिस की मां की। मदन मोहन जब भी मुंबई घूमने आते थे तो जद्दन बाई का संगीत प्रेम अपनी तरफ खींच लेता था उन्हें। मदन मोहन पिता की सोने के बाद रोज रात को चुपचाप घर से निकल जाते और पड़ोस की संगीत महफिल में शामिल हो जाते थे। दोस्तों, ये संगीत की महफिल पता है कहाँ लगती थी? जी हाँ, जद्दन भाई के घर में, उनके पड़ोस में। मदन मोहन जद्दन भाई की महफिल का लुत्फ उठाकर वापस रात को जब घर लौटते थे तो घर में चोरों की तरह घुसते थे, क्योंकि ये बात उनके पिता को नहीं पता थी। वो पिता के डर के मारे पीछे के दरवाजे से आते थे और चुपचाप अपने घर में आके सो जाते थे। ये सिलसिला लंबे समय तक चला, लेकिन कभी भी उनके परिवार वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। वेरी स्मार्ट। इसी दौरान उनकी नरगिस से भी गहरी दोस्ती हो गई थी। साल था 1943। उनके पिता के कहने पर मदन मोहन साहब ने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। उनकी शुरुआती ट्रेनिंग देहरादून में ही हुई और कुछ समय के बाद उनकी पोस्टिंग हुई दिल्ली में। 2 ही साल बीते थे और उनका मन सेना की नौकरी में लगा नहीं। पहला मौका मिलते ही वो फौज की नौकरी छोड़ के संगीत की दुनिया में आना चाहते थे, और वो आ गए संगीत की दुनिया में। दोस्तों, साल 1946 में मदन मोहन साहब ने ऑडिशन दिया और उनका चयन ऑल इंडिया रेडियो के लखनऊ केंद्र में हो भी गया। इन दिनों वो आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के लिए म्यूजिक तैयार करते थे। यहां काम करते हुए वो ना केवल संगीत का उन्हें ज्ञान हुआ, बल्कि संगीत से जुड़े कई बड़े बड़े संगीतकारों के कांटेक्ट में आने का उन्हें मौका मिला, जिनमें उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद अली अकबर खान और गजल गायिका बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां थीं। गजल गायिका बेगम अख्तर और बरकत अली साहब का उन पर गहरा प्रभाव हुआ। इस दौरान मदन मोहन के मन में संगीतकार बनने की इच्छा जाग उठी। जब पहली बार उनके पिता ने आकाशवाणी में उनका दिया संगीत सुना तो वो बहुत इमोशनल हो गए थे। पिता ने बेटे को संगीत में अपना करियर बनाने की इजाजत दे दी। फिर क्या था, अपने सपनों को नया रूप देने के लिए, साकार करने के लिए मदन मोहन लखनऊ से आ गए, करेक्ट, मुंबई आने के बाद दोस्तों मदन मोहन की मुलाकात एस.डी. बर्मन, श्याम सुंदर और सी रामाचंद्रन जैसे बड़े संगीतकार, प्रसिद्ध संगीतकारों से हुई और वो उनके साथ बतौर असिस्टेंट काम करने लगे। 1940 के दशक के अंत में देवेंद्र गोयल फिल्म आंखें बना रहे थे, जो साल 1950 में रिलीज हुई थी। फिल्म में मदन मोहन को बतौर संगीतकार काम करने का पहला मौका मिला और दोस्तों इस फिल्म में गाना था हमसे नैन मिलाना, वो सुपरहिट हुआ। इस फिल्म की सफलता के चलते मदन मोहन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सक्सेसफुल हुए। आंखें के गाने मोहम्मद रफी, शमशाद बेगम और मीना कपूर ने गाए थे। हालांकि वो लता मंगेशकर से भी गाना गवाना चाहते थे, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। दरअसल लता जी ने शुरुआत में सोचा कि मदन मोहन तो एक अमीर पिता की बिगड़ी हुई संतान है और अपना शौक पूरा करने के लिए संगीत बनाना चाहते हैं और इसीलिए मुझे ऑफर कर रहे हैं। लेकिन जब वो मदन मोहन जी की शख्सियत से वाकिफ हुई तो वो उनकी फैन हो गई। तब उन्हें पता चला रियल टैलेंट का। यतेंद्र नाथ मिश्र की किताब लता सुरगाता के एक पन्ने में इस कहानी का जिक्र है दोस्तों। दरअसल लता जी ने मदन मोहन के साथ अपने रिश्ते की कहानी सुनाते हुए बताया था कि एक बार मदन मोहन लता जी के घर पहुंचे। उस दिन रक्षाबंधन था। मदन मोहन इस बात से दुखी थे कि उनकी पहली फिल्म में लता जी ने गाना नहीं गाया था। फिर वे लता को अपने घर ले गए और कहा, आज राखी है तो ये राखी और मेरी कलाई, आप इस कलाई पर राखी बांधिए। मदन मोहन ने लता जी से कहा कि तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तब हमने भाई बहन का गाना गाया था। आज से तुम मेरी छोटी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। आज से तुम अपने भाई की हर फिल्म में गाओगी। दोस्तों लता मंगेशकर मदन मोहन की चहेती गायिका थी। वो किसकी चहेती नहीं थी, सबकी चहेती हैं, आज भी हैं। वो अपनी हर फिल्म के लिए लता मंगेशकर से ही गाने की गुजारिश किया करते थे।
लता मंगेशकर भी मदन मोहन साहब को गजलों का शहजादा कहकर बुलाती थी। इसके बाद तो मदन मोहन साहब को एक के बाद एक फिल्में मिलती रहीं। 1950 के दशक की शुरुआत में मदन मोहन ने करीब दर्जन भर फिल्मों में संगीत दिया और बेहद पॉपुलर हुए। इनमें से साल 1951 में आई फिल्म अदा और मदहोश, और साल 1952 में आई खूबसूरत और आशियाना, 1953 में आई धुन और बागी, और 1955 में रिलीज हुई रेलवे प्लेटफॉर्म। इन फिल्मों ने उन्हें एक प्रतिष्ठित संगीतकार बना दिया था। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। फिर तो वो एक साल में कई कई फिल्मों में म्यूजिक देने लगे थे। साल 1956 में मेम साहब, 50-50, भाई भाई, पॉकेट मार, साल 1957 में शेरू, समंदर, गेटवे ऑफ इंडिया, देख कबीरा रोया आदि फिल्मों के गीतों के जरिए वो दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गए थे। 1958 में चंदन, खजांची, अदालत, जेलर और नाइट क्लब जैसी फिल्मों के संगीत ने धूम मचा दी थी दोस्तों। इसी साल उनकी एक और फिल्म आई आखिरी दांव, जिसमें रफी साहब के गाए गीत तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा आज भी लोगों की जुबान पर यह गाना बराबर आप सुन सकते हैं कायम है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा तेरे सामने। दोस्तों, मदन मोहन साहब 1960 के दशक में राजा मेहंदी अली साहब के साथ भी काम करने लगे थे। उनके साथ उन्होंने कुछ बेहतरीन खूबसूरत रोमानी गीतों की रचना की थी, जिनमें साल 1960 में आई बहाना, साल 1961 में सेनापति। इसके गाने तो श्रोताओं के बीच आज भी बहुत पॉपुलर है। फिर 1962 में ही आई एक और फिल्म अनपढ़, जिसके संगीत ने दुनिया को एक नए सुर से रूबरू कराया था। संगीत की दुनिया को मदन मोहन के रूप में गजलों का बेताज बादशाह मिल गया था दोस्तों। यह किस्सा भी खूब है। उसी फिल्म का एक गीत, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। ये संगीत सम्राट नौशाद इस कदर इस गाने से प्रभावित हुए थे कि उन्होंने मदन मोहन से इस धुन के बदले अपने संगीत का पूरा खजाना उन पर लुटा देने की इच्छा जाहिर कर दी थी। तीन दशकों में उन्होंने दर्जन भर से अधिक फिल्मों में अपना संगीत दिया है दोस्तों। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता रहा है कि इन्होंने किशोर कुमार से ज्यादा गाने नहीं गवाए, लेकिन साल 1962 में आई फिल्म मनमौजी में किशोर दा का गाया गाना जरूरत है श्रीमती की कलावती की, इस गाने ने उस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जरूरत है एक श्रीमती की। दोस्तों, यूं तो उनका म्यूजिक परवान चढ़ रहा था, उनके गाने हिट हो रहे थे, लेकिन उन्हें कभी भी फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा नहीं गया। ताज्जुब की बात है। हालांकि इस बात से उन्हें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। जब साल 1964 में उनकी फिल्म वो कौन थी आई, इस फिल्म के गाने उस जमाने के हर प्रेमी दिल के लिए मानो एक ठंडी हवा का झोंका लेकर आए थे। उस साल मदन मोहन को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए नॉमिनेशन भी मिला था, लेकिन अवार्ड नहीं मिला। लग जा गले के फिर हंसी रात हो। और साल 1965 में आई हकीकत। इस फिल्म में मोहम्मद रफी साहब की आवाज से सजा ये गीत, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, आज भी लोगों को याद है, कौन भूल सकता है। दोस्तों, ये गाना तो सबको झकझोर कर रख देता है और देशभक्ति की भावना इतनी हो जाती है इस गाने को सुनकर, बुलंदी पर चली जाती है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। इनके निर्देशन में आशा भोसले ने साल 1966 में आई फिल्म मेरा साया में भी एक गाना गाया था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। इस गाने ने भी तहलका मचा दिया था हर तरफ। आज भी श्रोता इस गाने को सुनकर झूम उठते हैं।
बरेली के बाजार में झुमका गिरा झुमका। दोस्तों, एज अ म्यूजिशियन उनका संगीत का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा था, हाई हो रहा था, लेकिन इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे थे जो उन्हें मिलना चाहिए था। जिसका सपना उन्होंने देखा था वो सपना उनके अंदर ही था। बाद के वर्षों में मदन मोहन साहब ने शराब पीना शुरू कर दिया था। इससे छुटकारा पाने के लिए उनकी मां ने शीला नाम की एक घरेलू लड़की से उनकी शादी करवा दी थी। ये वो दौर था दोस्तों जब फिल्म इंडस्ट्री के तीनों त्रिमूर्ति अपने अपने फेवरेट म्यूजिशियंस को चुन चुकी थी। राज कपूर के साथ शंकर जयकिशन की जोड़ी, देवानंद के साथ एस डी बर्मन, दिलीप कुमार नौशाद साहब का दामन छोड़ना ही नहीं चाहते थे। ऐसे में मदन मोहन साहब ने अपना एक अलग मुकाम बनाया था, बहुत बड़ी बात है। मदन मोहन, सुरैया और राज कपूर बचपन के दोस्त थे, लेकिन इन्होंने कभी एक साथ काम नहीं किया। दोस्ती तो अच्छी रही, लेकिन मदन मोहन ने राज कपूर के किसी भी फिल्म में संगीत नहीं दिया दोस्तों, और ना ही सुरैया से गवाया। उन्होंने साल 1950 से 1970 अगले 3 दशकों तक बॉलीवुड पर राज किया। 3 दशकों में उन्होंने करीब 85 फिल्मों में अपना संगीत दिया, जिनमें से बहुत सारे गाने हिट हुए, बहुत सारे सुपर हिट भी हुए। दोस्तों, अगर मदन मोहन साहब के पसंदीदा फेवरेट गीतकार की बात करें तो राजा मेहंदी अली खान, राजेंद्र कृष्ण और कैफी आजमी का नाम सबसे पहले आता है। मजरूर सुल्तानपुरी ने भी उनके साथ कुछ फिल्मों में काम किया है, लेकिन साहिर लुधियानवी के साथ काम करने में मदन मोहन सहज महसूस नहीं करते थे, कंफर्टेबल नहीं थे, और इसलिए साल 1976 में आई फिल्म लैला मजनू के लिए संगीत देने में उन्होंने देर भी कर दी थी। हालांकि निर्देशक हरनाम सिंह रवेल के खास अनुरोध पर, रिक्वेस्ट पर उन्होंने इस फिल्म के लिए साहिर के लिखे गीतों को संगीत दिया, और इसके गाने आज भी याद किए जाते हैं, आज भी लोग इनको गुनगुनाते हैं। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से। ये किस्सा भी खूब है दोस्तों। 1975 में ऋषि कपूर और रंजीता की फिल्म लैला मजनू बन रही थी। तब गायक के रूप में किशोर दा का नाम सामने रखा गया, परंतु मदन मोहन ने साफ कह दिया कि पर्दे पर मजनू की आवाज तो रफी साहब के साथ ही अच्छी लगेगी। अपने पसंदीदा गायक मोहम्मद रफी साहब ने ही उन्होंने गाना गवाया, और लैला मजनू एक बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट साबित हुई थी दोस्तों। कर तेरा नाम ज़मीं पर उसको सजदे करता है, उसको सजदे। महान संगीतकार ओपी नैयर, जिन्होंने अपने पूरे करियर में लता जी से एक गाना भी नहीं गवाया था। हाँ, लेकिन वो दोनों की जोड़ी की प्रशंसा भरपूर करते थे। उनका कहना था कि मैं नहीं जानता लता मंगेशकर मदन मोहन के लिए क्या बनी हुई है या मदन मोहन उनके क्या लगते हैं, लेकिन अब तक ना तो मदन मोहन जैसा संगीतकार हुआ और ना ही लता मंगेशकर जैसी गायिका। मदन मोहन से आशा भोसले को अक्सर ये शिकायत रहती थी कि आप अपनी हर फिल्म के लिए लता दीदी को ही क्यों लिया करते हैं। इस पर मदन मोहन कहा करते थे, जब तक लता जिंदा है मेरी फिल्म के लिए गाने तो वही गाएगी। वैसे कई फिल्मों में मदन मोहन ने आशा जी से भी गाने गवाए थे, एक से एक बेहतरीन नगमे गवाए हैं। आँखों में हो गए मस्त इशारे, बातों बातों में दिल वाले दिल हारे। साल 1967 में आई फिल्म नौनिहाल, साल 1970 में आई फिल्म दशक के लिए मदन मोहन को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। साल 1972 में परवाना, 1973 में हंसते जख्म मदन मोहन साहब के जीवन की सबसे बड़ी अनोखी रचना में से एक मानी जाती है ये फिल्में। ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है, मजा इसमें। दोस्तों, अपनी मधुर संगीत लहरियों से श्रोताओं के दिलों में खास जगह बना लेने वाले ये सुरीले संगीतकार 14 जुलाई 1975 को इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। इनके निधन के बाद मौसम और लैला मजनू जैसी फिल्में रिलीज हुई थी, जिनके संगीत का जादू आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली ने अपने पिता की बिना इस्तेमाल की हुई धुनें यश चोपड़ा जी को सुनाई थी, जिनमें से साल 2004 में आई फिल्म वीर ज़ारा में 8 गानों को इस्तेमाल किया गया। और दोस्तों, इस फिल्म के सारे गाने लता मंगेशकर ने ही गाए थे, और हर बार की तरह भाई बहन की इस जोड़ी ने हर गीत में जान डाल दी और कालजयी गीतों की रचना हुई।
मदन मोहन की मौत के बाद एक बहन ने भाई से किया वादा निभाया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी मदन मोहन जी से जुड़ी कोई और जानकारी है तो प्लीज़ हमसे शेयर कीजिएगा। फिलहाल मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपका होस्ट, आपका दोस्त, मैं फिर मिलूंगा आपसे बॉलीवुड की और भी किस्से और कहानियों के साथ। आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।